जो लोग इजराइल में यहूदियों को बाहर से आया हुआ बता रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि आप लोग कहाँ से आए हैं। खास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से। इस्लाम बाहर से आया भारत में, उसने हिंदुओं के मंदिरों को कब्जाया, हिंदुओं की संपत्ति को कब्जाया, हिंदुओं के सरनेम तक को कब्जाया। त्यागी, चौधरी, मलिक, बाजवा, चीमा किन के सरनेम है? नहीं, इस्लाम की उत्पत्ति ही भारत से हुई है। अगर इस्लाम की उत्पत्ति भारत से हुई है तो मक्का क्या करने जाते हो? उन लोगों को यहां बुलाओ ना। नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच फिर हाजिर हूं कुछ खबरें, कुछ मुद्दे और कुछ अपने विश्लेषण लेकर के। उम्मीद है आज आपने भारतीय टीम की एक विशाल जीत को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आज हमने पाकिस्तान के भारत को विश्व कप में हराने के सपने को 8वीं बार धूमिल किया है। और अगर आज पाकिस्तान जीतता तो ज़रूर वो अपनी इस जीत को इस्लामिक उम्मा की जीत बताते, और अगर कोई 50 या 100 लगता तो उसे ज़रूर गाज़ा के लोगों को समर्पित करते। लेकिन हमने उन्हें ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया, और मैं व्यक्तिगत तौर पर भारत की इस जीत को इज़राइल के जो भी पीड़ित लोग हैं उन्हें समर्पित करता हूँ। आशा करता हूँ कि प्रत्येक भारतीय ऐसा ही सोचता होगा कि हमारी ये जीत हमारे अपने दोस्तों को, लोगों को समर्पित होनी चाहिए। अब जब बात आई गई है इज़राइल की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक यूक्रेन और रशिया का वार ख़त्म नहीं हुआ था, जहां अमेरिका अपनी 1.5 टांग फंसा के बैठा हुआ था। 1.5 मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। 1.5 टांग फंसा के बैठा हुआ है एक युद्ध में, और एक नया मोर्चा खुल गया इज़राइल और हमास के बीच, हमास प्लस फिलिस्तीन। आप इस आतंकवादी हमले से फिलिस्तीन को हटा नहीं सकते। हमास के आतंकवादी कोई बाहर से आए हुए आतंकवादी नहीं है, वो फिलिस्तीनी ही हैं, और फिलिस्तीन का मुखौटा लगा के, हमास का मुखौटा लगा करके फिलिस्तीनियों को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। इसलिए जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठी और सच्ची वीडियोस के जरिए सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि आप उन्हें समर्थन क्यों कर रहे हैं। क्या पहला हमला इजराइल ने किया था या हमास ने किया था? तो वो फिर आपको लेके जाएंगे पीछे कि नहीं, ये ज़मीन जो है वो उनका था, फिलिस्तीनियों का था, और इस पर यहूदी यानी कि इजराइल जहां है वो इजरायली लोग बाद में आए। और ऐसा लॉजिक कौन दे रहा है? ऐसा लॉजिक देंगे आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले लोग, ऐसा लॉजिक देंगे आपके हैदराबाद के ओवैसी ब्रदर्स, और यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ कोर कांग्रेसी और मुस्लिम माइंडसेट के लोग। वो ऐसा बताते हैं कि वो लैंड जो है वो फिलिस्तीनियों का था, वहां पर इजरायली आए हैं। तो आप उनसे पूछिए जो आपको ये लॉजिक दे रहे हैं कि भारत में किसका लैंड है और कौन बाहर से आया है। अगर मैं बात करूं इस्लामिक जो उम्मा की बात करते हैं, खासतौर से भारतीय जो लोग इजराइल में यहूदियों को बाहर से आया हुआ बता रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि आप लोग कहाँ से आए हैं। खास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से। इस्लाम बाहर से आया भारत में, उसने हिंदुओं के मंदिरों को कब्जाया, हिंदुओं की संपत्ति को कब्जाया, हिंदुओं के सरनेम तक को कब्जाया। त्यागी, चौधरी, मलिक, बाजवा, चीमा किन के सरनेम है? और उसके बाद ये लोग हमारे मंदिर छोड़ने को आज तक राजी नहीं है। यहां मंदिर कब्जा के कह रहे हैं हमारा है, जबकि खुद स्वीकार करते हैं कि भारत। अब तो ये कहने लगे कि नहीं, इस्लाम की उत्पत्ति ही भारत से हुई है। अगर इस्लाम की उत्पत्ति भारत से हुई है तो तुम मक्का क्या करने जाते हो? उन लोगों को यहां बुलाओ ना, अयोध्या के दर्शन करवाओ, अजमेर में मत्था टिकवाओ, और भी बाकी भारत भ्रमण करवाओ। लेकिन तुम वहां क्या करने जाते हो अगर इस्लाम की उत्पत्ति भारत से हुई है? तो यहां पर कहेंगे कि हम बाहर से आए हैं, ये सब कुछ हमारा है। वहां कहेंगे वो बाहर से आए हैं, वहां भी सब कुछ हमारा है। और वहां कुछ प्रॉब्लम है, यहां संपत्ति जलाएंगे, यहां पत्थरबाजी करेंगे। वो तो सरकार टाइट है, इस वजह से अभी 2 दिन पहले शुक्रवार को इसलिए पत्थरबाजी नहीं हुई। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मुंबई की तरह 2012-13 में हुआ था ना मुंबई में, कि मुंबई के आजाद मैदान पर एक विशाल प्रदर्शन रखा गया रोहिंग्याओं के सपोर्ट में, और वहां मैदान में स्थित अमर जवान ज्योति को तोड़ दिया गया, कुछ इस तरीके से। इन विभत्स तस्वीरों के बाद सरकार चेती और इन 2 लड़कों को
बिहार से पकड़ा। मीडिया की ओवी वैनें जलाई गई, पुलिस की वैन जलाई गई, पुलिस को पीटा गया, पार्क को तबाह किया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, कोई केस नहीं। सिर्फ इन दोनों लड़कों को पकड़ लिया क्योंकि ये तस्वीरें वायरल हो चुकी थी, वरना ये भी नहीं होने वाला था। तो जो लोग बाहर से आए हैं तो वो किसी और बाहर से आए हुए का विरोध ना करें, और विरोध करते हैं तो पहले खुद यहां से चले जाएं। ये हुई पहली बात। अब आते हैं कि ये हुआ क्यों, हुआ कैसे। अब अगर हम बात करें इस्लामिक उम्मा की, तो इन्होंने विश्व में आविष्कारों में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन इन्होंने गाजा पट्टी में बैठ करके पीने के पानी के जो पाइप होते हैं उनसे रॉकेट बना डाले और इजराइल पर हजारों की तादाद में चला दिए। उसके बाद कहा कि आयरन डोम हमने फेल कर दिया। आयरन डोम फेल नहीं हुआ। किसी भी यंत्र की, किसी भी मशीन की एक लिमिट होती है। अब मान लो एक आयरन डोम है, वो 100, 200, 500 रॉकेट रोकने के लिए बना हुआ है, और आपने वहां फेंके 5000, 7000 जैसा कि उनका दावा है, तो वो कितने रोक पाएगा? जितने रॉकेट हमास ने चलाए उसमें से 80, 85%, 90% उन्होंने हवा में ही रोक दिए, फिर भी वो 10% आगे गिरे। और जहां वो गिरे, अगर वो पार्किंग लॉट में और कारों के ऊपर गिरे तो उन्होंने वहां आग लगाई है। अगर वो किसी कंक्रीट पर गिरे तो उन्होंने वहां, जैसे कोई एक 15-20 किलो का हथगोला आकर के या फिर कोई सॉलिड चीज़ आके गिर जाती है, वो वैसा काम किया है उन्होंने। कोई बहुत बिल्डिंगें तहस नहस नहीं कर दी है। जहां आग लगी है, आग से नुकसान पहुंचा है। इन्होंने अपने ठस रॉकेट और इन्होंने अपने नकली रॉकेट वहां फेंके। वहां पर इन्होंने पैराग्लाइडिंग से उतर के, चाइना से मंगाए हुए पैराग्लाइडर वो इक्विपमेंट्स थे, उन्होंने वहां उनसे उतर के लोगों को गोलियां मारी हैं। लोगों को गोलियां मारी, बच्चों के गले काटे और महिलाओं को निर्वस्त्र कर, उनका बलात्कार कर और उनको गाजा पट्टी के आसपास और इजराइल की गलियों में उन्हें घुमाया है। और फिर झूठी सच्ची खबरें डाल के बता रहे नहीं ये तो जिंदा हैं, ये तो अभी छोड़ दिया, इनको रिहा कर दिया, हमास वाले कितने अच्छे हैं। और यहाँ पर फिर उनके सपोर्ट में नारे लगाए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। और नारे क्या लग रहे हैं? तेरा मेरा रिश्ता क्या, या इलाही इल्लल्लाह। ये नारा लग रहा है निर्वस्त्र कर, बलात्कार कर, महिलाओं को सड़कों पर घुमाने वाले हमास के समर्थन में ये नारा लग रहा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। पता नहीं कैसे इनका हर आतंकवादी से, हर बलात्कारी से, हर सुसाइड बॉम्बर से रिश्ता निकल आता है। और जब तक वो पकड़ा ना जाए उसके पक्ष में प्रोपेगेंडा करेंगे। पकड़ लिया जाए तो कहेंगे कानून के हिसाब से वो दे दो, ये मुसलमान नहीं हो सकता। और अगर उसे पकड़ लो और उसको फांसी दिलवा दो तो कहेंगे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, रात में कोटे खुलवाएंगे। और अगर उसे गलती से फांसी पे लटका दिया याकूब मेमन और कसाब की तरह, बुरहान वानी की तरह उसका एनकाउंटर कर दिया, तो लाखों की तादाद में उसके जो नमाज जनाजा में इकट्ठे हो जाते हैं, तब नहीं पल्ला झाड़ते। अगर कोई अब्दुल कलाम की तरह कोई महान शख्स अगर इस दुनिया से जाता है तो समझ लो कि अगर उसके अंतिम समय में वहाँ 50,000 व्यक्ति हैं तो उन 50,000 में से 1% भी मुस्लिम नहीं होता। लेकिन अगर याकूब मेमन का जनाजा पढ़ना है, बुरहान वानी का पढ़ना है, तो 50,000 से 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर है, आप ढूंढ लीजिए, मिल जाएंगी, वरना मैं लगा देता हूं। ये इनका हाल है। अल्लाहू अकबर कह करके गला काटने का समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद यही वो लोग हैं जो इलेक्शन में और इंटरनेशनल मंचों पर जाकर के कहेंगे कि इस्लामोफोबिया चल रहा है। ये इस्लामोफोबिया है कि कोई अगर अल्लाह अकबर कह के गला काट दे और उसका विरोध करना इस्लामोफोबिया है? कोई अल्लाह अकबर बोल के बलात्कार कर दे, ये इस्लामोफोबिया है? बच्चों को पिंजरों में भर दिया गया है, आग लगा दी गई है, मार दिया गया है, जो जहां मिला उसे वहां गोली मार दी।
जो जहां मिला उसका मोबाइल उससे छीन कर वहां उसको लाइव स्ट्रीमिंग करके गोलियां मारी, शवों को जलाया गया, महिलाओं से बलात्कार किया गया, बच्चों की गर्दन काटी गई। इतना 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 विभत्स कोई कैसे हो सकता है एक किताब से? इसका जवाब सिर्फ ये है, इतना विभत्स कोई कैसे हो सकता है एक किताब से? उस किताब ने पूरी दुनिया में बलवा फैलाया हुआ है। जो उस किताब को पढ़ रहे हैं और जो उस किताब को मान रहे हैं, वो पश्चिम में ईसाइयों से लड़ रहे हैं, पूर्व में बौद्धों से लड़ रहे हैं और रोहिंग्याओं के रूप में विस्थापित हो रहे हैं। श्रीलंका में सिंगलियों से लड़ रहे हैं, इजराइल में यहूदियों से लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं से लड़ रहे हैं, और जहां कोई नहीं मिल रहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, वहां हर शुक्रवार को एक दूसरे की मस्जिदों में बम रख के आ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? एक किताब की वजह से। तो उसमें ऐसा क्या है, इस पे कोई चर्चा नहीं करनी। अगर किसी ने उस किताब में कुछ लिखा हुआ है, अगर उसने वो पढ़ के सुना दिया किसी प्लेटफॉर्म पर, तो उसका हाल नुपुर शर्मा जैसा करते हैं कि जान के लाले पड़ जाएं। वो सत्ताधारी दल की नेता थी, प्रवक्ता थी, जान बच गई। अगर वो विपक्षी पार्टी की होती तो उसको डाल दिया जाता हैवानों की भीड़ के बीच में कि कर लो जो करना है, काट लो गला, करो सर तन से जुदा। ये नारे लगते, नारे तो लगे और उनका समर्थन करने वालों के सर तन से जुदा हुए भी, चाहे वो राजस्थान के कन्हैया कुमार हों ट्रेलर, चाहे वो महाराष्ट्र के उमेश कोहले हों जो फार्मेसी चला रहे थे। तो इस तरह के 7-8 लोगों के हुए हैं, जिसमें से 2 या 3 हाईलाइट हुए होंगे। 2 मैंने आपको बता दी, कुछ और हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन हुआ कई लोगों के साथ ऐसा है। चुन चुन के लोगों को मारा गया है नुपुर शर्मा का समर्थन करने पे, और नुपुर शर्मा ने सिर्फ वही बात कही थी जो हदीसों में लिखी हुई है और कुरान में जिक्र है। अब आप समझ लो ये क्या कर रहे हैं। हमारा गलत भी सही और आपका सही भी गलत, ये इनका लॉजिक है, तर्क है, मुद्दा है। अगर आपने माना तो ठीक है, नहीं माना तो फिर आप कन्हैया कुमार और उमेश कोहले की तरह मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। इस बार सरकार थोड़ी टाइट थी, इस वजह से उपद्रव नहीं हुए, भारत में सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा, विपरीत धर्मार्थियों के घर नहीं जलाए गए, उनकी हत्याएं नहीं हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सारे काम जरूर होते। अच्छा, ये तो है इंडिया में जो चल रहा है उसकी बात। अब बात करते हैं कि इजराइल के साथ हमास ने ऐसा किया क्यों, किसकी शह पे किया, ये सब ओवरऑल चल क्या रहा है। हमास को फंडिंग और ट्रेनिंग का सपोर्ट था ईरान की तरफ से, चाइना की तरफ से। चाइना ने बहुत थोक के भाव उन्होंने पैराग्लाइडिंग, पाइप्स और अदर मटेरियल, केमिकल्स के रूप में वहां पहुंचाए। ईरान ने फंडिंग, कतर से भी फंडिंग हुई है, ईरान से फंडिंग हुई है, और वहाँ की जो लिबरेशन आर्मी है ईरान वाली, जो फोर्स है, उन्होंने उन्हें ट्रेंड किया। ज़मीनों में सुरंगें बिछाई गई, वहाँ सालों साल बैठ के खाने के लिए राशन भरा गया, लोगों को ट्रेनिंग दी गई और उनको हमले के लिए उकसाया और हमला किया गया। हमला ऐसे दिन किया गया जिस दिन ज़्यादातर लोग छुट्टी पर हों, बिना गन के हों, यानी कि जब लोग छुट्टी पर होते हैं तो हथियार साथ नहीं रखते। वैसे वहाँ एक नॉर्मल कल्चर है कि लोग गन लेकर भी मार्केट में जाते हैं, क्योंकि वहाँ ये सब चीज़ें होती रहती है। तो सेल्फ डिफेंस में तो लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन्होंने हवाई रास्ते से, ज़मीनी रास्ते से पहुँच के ये सब तांडव किया। लेकिन ये इसके पीछे मोटो क्या है? ये तो हमास को बरगलाया और उन्होंने करवा दिया, चलो ठीक है। ये किसने करवाया, क्यों करवाया, इससे क्या होने वाला है? जैसे कि
चाइना और रशिया को अपने ऊपर खतरा पा करके अमेरिका ने उनको नीचे करने की कोशिश की। रशिया को तो उलझा दिया यूक्रेन के साथ, और चाइना को वो चाहता है कि ताइवान नहीं तो फिर इंडिया के साथ ये उलझ जाए, कोई लड़ाई वड़ाई करे, जैसे कि वहाँ सालों साल चल रही है। इंडिया बर्बाद हो जाए, ताइवान बर्बाद हो जाए, यूक्रेन बर्बाद हो जाए, लेकिन नंबर 1 की कुर्सी पे जो आदमी बैठा है वो ये नहीं चाहता नंबर 2 या 3 वाला उसके पास तक पहुंचे। इसीलिए इनको उलझा कर रखो, फिर उसके लिए चाहे नंबर 6-7 पे बैठे किसी आदमी की जान चली जाए। तो अब अमेरिका चाह रहा है कि चाइना उलझे, और चाइना ने अमेरिका का दाव अमेरिका पे मारा है। 1.5 टांग आपकी यूक्रेन में फंसी हुई है, अब आधी पौनी टांग आप इजराइल में फंसाओ। उसके बाद नॉर्थ कोरिया को हल्की सी पिन करनी है, वो साउथ कोरिया पे चढ़ाई करेगा। जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लड़ाई होगी, अमेरिका को एक कुछ ना कुछ बाजू वहां भी फंसाना पड़ेगा। अब जब अमेरिका वहां बाजू फंसाएगा तो उसे चिंता जापान की भी होगी, क्योंकि जापान की भी जिम्मेदारी उसकी है और साउथ कोरिया की भी जिम्मेदारी उसकी है। अरब ममालिक में से कुछ कंट्रियां ऐसी जिसकी जिम्मेदारी उसकी है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतर हो। तो जब इनके साथ ये चल रहा है तो अमेरिका भी तो जगह दर जगह उलझ रहा है। तो उसके लिए चीन को उस वक्त रोकना कैसे, हालांकि जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स गिनाए इसमें चीन कहीं डायरेक्टली शामिल नहीं होगा, जैसे अमेरिका डायरेक्ट शामिल नहीं हो रहा, और चाइना कुछ दे भी नहीं रहा। अमेरिका तो बहुत कुछ दे रहा है, फंड दे रहा है, हथियार दे रहा है, वो भी मुफ्त में दे रहा है। इससे क्या हो रहा है कि अमेरिका कमजोर हो रहा है, लेकिन चाइना तो कुछ मुफ्त में दे नहीं रहा। उसने फिलिस्तीन को, हमास को अगर कुछ पाइप्स, कुछ मटेरियल सप्लाई, केमिकल सप्लाई भी किया है तो उसकी तो फंडिंग आई है, उसके तो उसने बिल बनाया है, टोटल ट्रेड दिखाया है। अब वो उसने वैसा ही नॉर्थ कोरिया के साथ करके उसको उकसा के साउथ कोरिया पे हमला करवाएगा। वो चाइना को तो उसकी बिलिंग होगी जो भी वो नॉर्थ कोरिया को सप्लाई कर रहा है, लेकिन साउथ कोरिया की हेल्प करने के लिए फिर उसको फ्री फंड में उतरना पड़ेगा। अमेरिका कमजोर होगा, इससे चाइना को लिवरेज मिलेगा इंडिया और ताइवान के ऊपर। वो जितना इंडिया और ताइवान के ऊपर हावी रहेगा, उसके बिजनेस, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में यह चीज उसको सहायता करेगी। तो आने वाले समय में अगर आपको एक नया मोर्चा, तीसरा मोर्चा दिखे, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, फिलिस्तीन के बाद नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो आप हैरान मत होना, और उसके बाद खतरे की घंटी सीधे सीधे भारत पर आ जाती है। चाइना फिर से बॉर्डर पे छेड़छाड़ करेगा, और अगर ये इलेक्शन से पहले हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भारत के इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन के टाइम पर चाइना भारत की नाक में दम कर देगा, क्योंकि चाइना वाला मुद्दा करंट सिनेरियो में मोदी सरकार के लिए बहुत तगड़ा मुद्दा बन जाएगा, और कांग्रेस का लिवरेज लेने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी। जैसे कि चाइना ने न्यूज़ क्लिक के रूप में अपने एजेंट इंडिया में छोड़े हुए हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि जब तक ये मुद्दा न्यूज़ क्लिक का मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया था, विदेशी फंडिंग लेने का, किसी सिंघम नाम के आदमी से और किसी चाइनीज एजेंट से, तब तक भारत के 99.99% लोग उस वेबसाइट का नाम नहीं जान रहे थे, जब तक वो मेन स्ट्रीम मीडिया में अपने निगेटिव कृत्यों की वजह से और अवैध पैसे के लेन देन की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया था। जब से वो आया है तब से उसको एक बूम मिला है, और विपक्षी पार्टियों ने उसको हाथों हाथ लिया है। अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ क्लिक का पूरा ध्यान राहुल गांधी को पॉलिश करने में, उसकी इमेज को पॉलिश करने में लगा हुआ है, क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसा नादान, बेवकूफ़ आदमी बन जाए जिसको हम जहां कान मरोड़ें वो उस तरफ मुड़ जाए। जैसे बाइक होती है, आपके हाथ में हैंडल होता है, आप सीधे मोड़ोगे तो सीधे चल पड़ेगा, और लेफ्ट मोड़ोगे तो लेफ्ट, राइट मोड़ोगे तो राइट। बिल्कुल ठीक वैसे ही चाइना चाह रहा है कि हमको एक ऐसा पोपट मिल जाए जिसे हम जहां चलाएं वो वहां चल पड़े।
और वो राहुल गांधी के रूप में बहुत सटीक उम्मीदवार, उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हमारे लिए बहुत ठीक रहेगा, इसीलिए अपनी फंडिंग के जरिए वो राहुल गांधी की इमेज पॉलिश करवा रहा है। तो ये सब चीजें आसपास जैसे जैसे चुनाव पास आता रहेगा ये सब चीजें तेज होती रहेगी। थर्ड फ्रंट अगर खुलता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रूप में, फिर आपको एक बार बात रिपीट कर रहा हूं, तो आपको हैरान नहीं होना है, बल्कि भारत की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है कि भारत की प्रिपरेशन उस चीज के लिए क्या है। बॉर्डर इंसर्जेंसीज बढ़ेंगी चाइना की तरफ से और ताइवान पर दबाव बढ़ेगा, जबकि अमेरिका के दोनों हाथ दोनों पांव अलग अलग जगह व्यस्त होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल हेमू लीक्स को सब्सक्राइब करें।